बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे रेवासा धाम। धार्मिक कार्यक्रमों में लिया भाग, कथा का किया वाचन। नाथारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रेवासा धाम पर चल रहे 9 दिवसीय श्री CPA मिलन समारोह में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होकर कथा वाचन किया तथा पूर्व पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि देकर नमन किया। इससे पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने रेवासा धाम पहुंचकर सभी उपस्थित संतों को साष्टांग प्रणाम कर नमन किया। शास्त्री के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में उत्साह रहा। दिन भर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। गांव व मार्गों पर भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि रेवासा धाम में 12 अगस्त से शुरू हुआ श्री CPA मिलन समारोह 20 अगस्त को संपन्न होगा। समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इससे पूर्व समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, योग गुरु बाबा रामदेव सहित देश भर के अनेक संत महात्मा एवं संत समाज की प्रमुख हस्तियां रेवासा धाम आने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि रेवासा धाम के पूर्व पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित 9 दिवसीय श्री CPA मिलन समारोह में अनेक साधु संतों का आवागमन हो रहा है और 9 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं। आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए और कथा का वाचन किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। वहीं वर्तमान पीठाधीश्वर मूलक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज से और अन्य साधु संतों से साष्टांग प्रणाम कर आशीर्वाद भी लिया। आप ये भीड़ देख सकते हैं कि आयोजित हो रहे समारोह के दौरान काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। पूरा पंडाल श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है और आज खासकर कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री के आवागमन की सूचना के बाद से लगातार सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया और सारा पंडाल और सारा परिसर यहाँ पर श्रद्धालुओं से भर गया। जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आवागमन यहाँ पर हुआ, बागेश्वर सरकार की जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। तो आप भी देखिए इस कार्यक्रम की मुख्य झलकियाँ और सुनिए बागेश्वर सरकार ने क्या कुछ कहा। बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, महाराणा प्रताप की, CPA मिलन महामहोत्सव की, रेवासा धाम की, सभी संत जनों की, हनुमान जी महाराज की, शेखावाटी राजस्थान के पागलों की, जो सुबह से बैठे 10 बजे से सभी हमारे प्रिय पागल पंडाल में आप सबकी, परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री अनंत श्री मूर्छित हमारे बड़े ही प्रिय जिनकी कृपा हम पर सदैव बरसती रहती है, 12 घाट वाले पूज्य महाराज जी की, परम पूज्य श्री डाकोर वाले महाराज जी की, सब संतों की। और भैया बैठ मंच बैठ ना कटा बैठ अठकनी के गोलोकवासी पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी की, सभी संत भगवान पूज्य पूज्य महाराज श्री जी, पूज्य श्री डाकोर वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री 12 घाट वाले पूज्य महाराज जी, साकेतवासी पूज्य श्री रेवासा वाले पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी का प्रथम पुण्यस्मरण का यह उत्सव, जिसमें राजस्थान शेखावाटी का यह स्थान ऐसा लग रहा, कहीं से देखो तो वृंदावन दिखाई पड़ रहा।
संतों के मस्तक पर तिलक देखो तो अयोध्या दिखाई पड़ रहा, भक्तों में उन्माद देखो तो वृंदावन दिखाई पड़ रहा, और भाव देखो, श्रद्धा देखो तो महाकुंभ दिखाई पड़ रहा है। हमको बहुत विलंब हुआ तो हम पूर्ववत ही पूज्य महाराज जी से क्षमा मांग रहे हैं। और कानपुर समय पे गए थे, अफ्रीका में थे, सुबह 8 बजे बंबई पहुंचे चील गाड़ी से, फिर हमारी चील गाड़ी फंस गई पानी में, तो हमको जल्दी उड़ना था तो 11 बजे उड़ पाए, तो उसमें बीच में ही आगे को लगो तेल खत्म हो गया, तो हमको सूरत जाना, तेल तो था वहाँ भर नहीं पाया मुंबई में, तो सूरत जाना पड़ा। सूरत में फिर उनमें तेल खावे पीवे हुए भरवाओ, फिर आ पाए। हमारे कारण सब संतों को बड़ा कष्ट हुआ और आप लोगों को भी कष्ट हुआ है। हम बहुत क्षमा मांग रहे और हमें लगता है क्षमा मांग करके शायद हमें क्षमा नहीं किया जाएगा, तो हम पुनः आने का वचन दे रहे हैं, अब शायद हमें क्षमा कर दिया जाएगा। पथमेड़ा वाले पूज्य महाराज श्री जी जो गौ माता के लिए निरंतर जीवन जी रहे हैं, जिनकी महती कृपा से हम सबने गौ सेवा सीखी है, और एक ऐसे महापुरुष जो छपते नहीं हैं, छिपते रहेंगे। उनके अति प्रिय कृपा भाज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी भी विराजमान हैं। बड़े अद्भुत स्वभाव स्वरूप है आपका, स्वरूप भी अद्भुत है, स्वभाव भी अद्भुत है, और गौ सेवा के अनुरूप आपका स्वभाव जैसा है, कहा जाए हमारे जैसे 40-50 जन्म ले लें तब भी आपके स्वभाव को नहीं पाया जा सकता। आप जितने धीर गंभीर हैं, ठीक उतने ही अपोजिट से CAP मिलन महामहोत्सव में आनंद वर्षा, रस वर्षा उत्सव महोत्सव में परिवर्तित हुआ, और यह संतों का सम्मेलन आनंद के उस पराकाष्ठा पर पहुंचा। हमारे बड़े प्रिय जिनके ऊपर श्री किशोरी जी की, संतों की, ब्रज की बड़ी कृपा है, श्री ठाकुर जी की, गिरधर लाल जी की बड़ी कृपा है, हमारे बड़े ही प्रिय आचार्य इंद्रेश जी भी विराजमान हैं। आप लोगों ने कल इनका तिलक कर दिया था जाने का, विदाई का, हमको पता लग गया तो गाड़ी से ये सिर्फ महाराज जी बोले कि हम आपको सिर्फ मिलकर दंडवत करके चल देंगे। हमने कहा कि वो जो तिलक मिलन का हमारे साथ होगा। तो आपकी कथा जयपुर में और सायं 4 बजे पहुंचना था, लेकिन प्रेम बस भाव और बहुत सरलता है आपके अंदर, उस सरलता के कारण आपके अभी साथ हमको मिल गया, और संतों के साथ इन सब महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। एक दो बात हम कहना चाहेंगे। अच्छा नक्कटा रुक तो जा। भारत हिंदू राष्ट्र की, राजस्थान के पागलों की, बस 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 एक दो बात हम कहना चाहेंगे। रेवासा धाम के आसपास इस गांव में रहने वाले लोग, यहाँ के आसपास के लोग भाग्यशाली नहीं हैं, परम भाग्यशाली। जिन संतों के दर्शन करने के लिए अलग अलग यदि आप जाते तो पूरा जीवन लग जाता, तब भी इतने महापुरुषों के दर्शन नहीं हो पाते। पूज्य साकेतवासी परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपने तपोबल ओम नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय।
पूज्य रामकृष्ण दास जी महाराज आप भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अरे भाई ये राजस्थान की धरती है, कम से कम ताली बजाने में तो कंजूसी मत कीजिए।